गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर स्टोरीज़ के सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर स्टोरीज़ में जो स्ट्रक्चर तैयार की जाती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने एग्रीकल्चर स्टोरीज से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उस विषय के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरीज। मतलब एग्रीकल्चर स्टोरीज के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। फर्स्ट टाइप है एग्रीकल्चर स्टोरीज रिलेटेड टू रिसर्च। रिसर्च से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर स्टोरीज होती है वो कैसे तैयार की जाती है। रिसर्च क्या होता है? कोई भी अनुसंधान या हम कह सकते हैं खोज। मान लो कोई सक्सेसफुल फार्मर है, उसने कोई नई खोज की हो अपने फार्मिंग एरिया में, या फिर कोई रिसर्चर है, उसके जो भी रिसर्चेज होती हैं, जो भी वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, वो हो गई। तो इनसे रिलेटेड, या कोई स्टूडेंट है जो अपने रिसर्च वर्क से कोई नई टेक्नोलॉजी, जिसको हम इनोवेशन भी बोल सकते हैं। इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडिया। कोई नया आइडिया डेवलप करता है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर स्टोरीज न्यूज़पेपर या मैगजीन में छपती हैं वो रिसर्च से रिलेटेड एग्रीकल्चर स्टोरीज होती हैं। सेकंड है करेजियस स्टोरी, मतलब साहसिक कहानियाँ। करेजियस स्टोरीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कोई फार्मर ने अपना कोई नया बिजनेस या कोई फार्मिंग में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कोई फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी अगर उसने यूज़ की है, उसमें उसको क्या क्या रिस्क आए, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो उसको रिस्क के रूप में लगी, उन सब समस्याओं में जो भी उसने करेजियस स्टोरीज, मतलब उसने जितना भी उस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जितना भी रिस्क उठाया, उस रिस्क को लेकर हम जो भी स्टोरीज बनाते हैं, जो भी कहानियाँ उसमें होती है, वो किससे रिलेटेड होती हैं? करेजियस स्टोरीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है चेंज रिलेटेड स्टोरीज। चेंज रिलेटेड स्टोरीज में कौन सी हो जाएंगी? परिवर्तन की कहानियां बोलते हैं इनको। पहले जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, पर आज के टाइम में क्या हो रहा है? मॉडर्न फार्मिंग हो रही है। तो ट्रेडिशनल से मॉडर्न फार्मिंग, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अपने अपना रहे हैं, उसके बीच में जो भी चेंज आ रहा है, या इतने टाइम से यहाँ तक जो चेंज आया, उसके दौरान जितनी भी स्टोरीज डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? चेंज रिलेटेड होती है। मतलब जो जो चेंजेज आए, साथ साथ में जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट क्या करते गए, उनकी स्टोरीज बनाकर न्यूज़पेपर या मैगजीन में वो क्या करते रहे? टाइम टू टाइम छापते रहे कि ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा होता था, आज ये इस टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे करके वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन चुकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोग अपनाने लग गए हैं। तो उसके बीच का जो चेंज है वो चेंज रिलेटेड स्टोरीज में डाला जाता है। फिर है अचीवमेंट रिलेटेड एग्रीकल्चर स्टोरीज। अचीवमेंट रिलेटेड क्या हो गया? अचीवमेंट रिलेटेड हो गया जैसे जो भी किसान या कोई भी रिसर्चर है, साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? अपने कोई भी नए इनोवेशन में उनको कोई उपलब्धि मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, उसको भी स्टोरी के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे उनको कोई साइंटिस्ट को कोई साइंटिस्ट अवार्ड मिल गया, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिल गया, बेस्ट फार्मर्स का अवार्ड मिल गया, तो उनको भी हम कहानियों के रूप में, कहानियों के माध्यम से बता सकते हैं। फिर है बायोग्राफी रिलेटेड एग्रीकल्चर स्टोरी।
एग्रीकल्चर में जितने भी प्रसिद्ध जो भी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं या जो भी जाने माने लोग हैं एग्रीकल्चर के, उनकी बायोग्राफी मतलब उनकी जीवनी से रिलेटेड स्टोरीज को भी इसमें दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट रिलेटेड, मतलब विरोध प्रदर्शन के लिए जो स्टोरीज लिखी जाती हैं। जैसे अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी उसकी कवरेज है, जो भी उसकी न्यूज है, वो जितने महीनों से चल रहा है उस महीने के दौरान जब वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तब भी उसकी स्टोरीज बना के डाल सकते हैं कि उसमें उस प्रोटेस्ट के दौरान किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वो सब क्या होगा प्रोटेस्ट रिलेटेड स्टोरीज में आता है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्टोरीज ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक, किसी फसल विशेष की जो स्टोरीज होती हैं। जैसे क्रॉप रिलेटेड क्या हो गया, जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्रॉप्स हो गई, पशुपालन से रिलेटेड कोई डेयरी की नई टेक्नोलॉजी हो गई, तो किसी एक पर्टिकुलर उस पे भी हम लिख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में कोई पर्टिकुलर क्रॉप में जा सकते हैं, जैसे मैंगो, तो मैंगो की जो सक्सेस की शुरू से लेकर एंड तक अब तक मैंगो में कितने डेवलपमेंट हो गए हैं, कितनी नई वेराइटीज़ आ गई हैं, तो ये सभी क्या है इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज बनाकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क रिलेटेड एग्रीकल्चर स्टोरीज, इसमें कौन सी हो जाएंगी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क मतलब प्रसार शिक्षा, कार्यकर्ता जो होते हैं वो जब नई टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट से डेवलप होकर उनके पास आती है तो वो उस नई टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट से फार्मर तक जब पहुंचाते हैं, उसके बीच का जो भी उनको इस साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचाने में जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टोरीज बना के हम माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेमस पर्सनैलिटी। फेमस पर्सनैलिटीज़ में भी वही हो जाएगा कि हम फेमस पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू लेकर उस इंटरव्यू को कवर कर उसको स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी एग्रीकल्चर में फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो उस पूरे इंटरव्यू को जब हम कवर करते हैं, उस इंटरव्यू को कवर करके हम उसको जब हमें ऑडियंस को बताना है तो उसको हम स्टोरीज़ के माध्यम से भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सक्सेसफुल वुमेन फार्मर्स रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं। वुमेन फार्मर भी आजकल काफ़ी अहम रोल निभा रही है एग्रीकल्चर में, तो उनकी भी हम नई नई स्टोरीज़, उनकी सक्सेसफुल वुमेन फार्मर की स्टोरी बनाकर, या जो भी एनजीओ में बहुत सारी महिलाएं एक साथ मिलकर जो काम करती है उनके जितने भी संघर्ष हैं उनकी कहानियाँ हम एग्रीकल्चर स्टोरीज़ के माध्यम से बता सकते हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी यूथ है, यूथ के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इसे हम एग्रीकल्चर स्टोरीज के रूप में न्यूज़पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉयमेंट के नए नए तरीके हैं, उसको नई टेक्नोलॉजी को, ताकि यूथ अट्रैक्ट हो, तो उसको हम एक स्टोरी के माध्यम से यूथ के लिए पर्टिकुलरली बनाकर हम एम्प्लॉयमेंट के कई अवसर उनको स्टोरीज के माध्यम से दिखा सकते हैं। फिर है एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज। एंटरप्रेन्योरियल क्या होता है, उद्यमिता रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं कि एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसने अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम किन किन संघर्षों का सामना किया, क्या क्या रिस्क उठाए उसने, तो ये सब जो है वो उसके एंटरप्रेन्योरियल रिलेटेड स्टोरीज में कवर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज कम्युनिकेशन मीडिया। न्यूज़पेपर और मैगजीन का संचार माध्यम में क्या रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़पेपर क्या होता है। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों ही एक प्रकार के प्रिंट मीडिया पब्लिकेशंस हैं। न्यूज़पेपर इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया, यह एक
प्रिंट मीडिया का प्रकार है जो इशू होता है रेगुलर इंटरवल्स पे। हम डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो ये क्या होता है, डेली होता है, या कुछ न्यूज़पेपर्स जो है वीकली पब्लिश होते हैं। तो इशूड एट रेगुलर इंटरवल्स इन फोल्डेड कलेक्शन ऑफ पेपर्स। न्यूज़पेपर तो आपने देखा ही होगा कि उसमें कितने सारे फोल्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब है फोल्डेड कलेक्शन ऑफ पेपर्स, जिसमें क्या होता है, न्यूज़ होती हैं, व्यूज़ होते हैं, न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, सर्वे होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, वार रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड या पॉलिटिक्स रिलेटेड, जो कि जनरल इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक का जो भी जनरल इंटरेस्ट है उसको कंप्लीट करता है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए न्यूज़ जो है पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर में। तो ये है न्यूज़पेपर की डेफिनेशन। फिर हम पढ़ते हैं मैगजीन की डेफिनेशन क्या है। मैगजीन क्या है, मैगजीन इज़ अ थिन बुक। उसमें तो फोल्डेड पेपर्स होते हैं, वो स्टेपल्ड नहीं होते। इसमें क्या होता है, स्टेपल्ड होते हैं, एक छोटी सी बुक के फॉर्मेट में होती है। मैगजीन इज अ थिन बुक विच कंटेन्स इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, जिसमें इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ को कवर किया जा सकता है, इंटरव्यूज़ रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, या फिर इलस्ट्रेशन, कई प्रकार के उदाहरण उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो न्यूज़पेपर होता है उसमें तो क्या होता है, जनरल इंटरेस्ट के सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। एक दिन में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनको सभी को न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है। बट जनरली इसमें मैगजीन में क्या होता है, जनरली इसमें स्पेसिफिक जो कोई टॉपिक होगा उससे रिलेटेड मैगजीन एक बार में आएगी, फिर अगली बार अदर स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड मैगजीन को कवर किया जाता है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच टारगेट पर्टिकुलर रीडरशिप। न्यूज़पेपर तो मैक्सिमम सभी पढ़ते हैं, मतलब 99% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो डेली सब्सक्रिप्शन उसका लेते हो, चाहे वो चाय की दुकान पे पढ़ते हो, चाहे वो कहीं से भी अपना न्यूज़पेपर का करते हो। पर इसकी जो ऑडियंस होती है वो क्या होती है, पर्टिकुलर होती है। जिनको पर्टिकुलर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड ही मैगजीन्स पढ़नी है तो वो इसकी मेंबरशिप लेगा। तो इसकी जो लीडरशिप होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जैसे कि न्यूज़पेपर की क्या होती है, ब्रॉड एरिया कवर करता है न्यूज़पेपर। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है न्यूज़पेपर और मैगजीन में। सबसे पहला डिफरेंस है रीडरशिप। रीडरशिप क्या होता है, इस न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप है, मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैक्सिमम सभी पढ़ते हैं, तो इसकी रीडरशिप जो है वो ब्रॉड है, ब्रॉड रीडरशिप। और मैगजीन की लिमिटेड रीडरशिप। फिर जो बैकग्राउंड है, न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड कैसा होता है, लाइट होता है, लाइट ग्रे कह सकते हैं हम। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, मैक्सिमम मैगजीन्स का कलर्ड जो होता है बैकग्राउंड होता है। फिर नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट इसका होता है कंसिस्टेंट, सिंपल। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज एक कंसिस्टेंट फॉर्म में न्यूज़पेपर आ रहा होता है। हमें सिंपल न्यूज़पेपर के जो भी लेआउट होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है और सेम ही रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट होता है, सेम। और इसका जो होता है वो चेंज होता रहता है। और सिंपल के बजाय वो क्या होता है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेपर क्वालिटी। इसमें न्यूज़पेपर में क्या होता है, लो क्वालिटी पेपर यूज किया जाता है, लो क्वालिटी पेपर। और मैगजीन का जो पेपर होता है वो थोड़ा क्वालिटी बेटर होती है, हाई क्वालिटी होती है। इसमें जो पेपर यूज होता है वो होता है न्यूज़ प्रिंट।
और इसमें क्ले कोटेड पेपर होता है जो कि थोड़ी ग्लोसियर सी अपीयरेंस देता है, ग्लोसी सा होता है, क्ले चिकना चिकना पेपर होता है। और इसमें क्या होता है, रफ पेपर यूज किया जाता है, क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती है। लेंथ ऑफ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में सभी न्यूज़ को कवर तो किया जाता है पर जो आर्टिकल्स जो भी एक एक न्यूज़ जो होती है उसको शॉर्ट में दिया जाता है, ज़्यादा प्रिसाइज देने की कोशिश की जाती है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। और इसमें आर्टिकल्स थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेंथी और डिटेल्ड हो सकते हैं, आर्टिकल्स को इसमें डिटेल में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है रेट्स। न्यूज़पेपर तो आपको पता है ये नॉमिनल रेट्स पे मिलता है, चीप रेट्स होती हैं उनकी, ये होते हैं चीप होते हैं, नॉमिनल प्राइस होती है जिसे सभी अफोर्ड कर सके, सारे इसको खरीद सकते हैं इजीली। बट जो मैगजीन होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसमें लिमिटेड रीडरशिप होती है तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है और लोगों के पर्पस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती है मैगजीन्स। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी, न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होता है या कह सकते हैं वीकली भी, कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो वीकली पब्लिश भी होते हैं, पर जो मैगजीन है वो पीरियोडिकली होती है। जैसे कुछ मैगजीन्स मंथली हो सकती है, कुछ ईयरली हो सकती हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वीक, मंथली और ईयरली पीरियोडिकली टाइप होती हैं। ये हो गए हमारे डिफरेंसेस हो गए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में। आगे एक और, न्यूज़पेपर की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब हम 24 आवर्स में न्यूज़पेपर पढ़ा और हमने उसको मे बी वेस्ट मटेरियल के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पर जो मैगजीन है उसको हम संभाल के रख देते हैं, आगे जब कभी फिर से इंटरेस्ट हुआ तो हम उस मैगजीन को फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीडर्स। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं उनकी क्या खासियत होनी चाहिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते टाइम एक रीडर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसे कौन कौन से क्वालिटीज़ जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। सबसे पहला एजुकेशन। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या मैगजीन पढ़ने के लिए इंसान का एजुकेटेड होना, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शिक्षित होगे उतना ही आप न्यूज़पेपर को पढ़ पाओगे। जैसे आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो लैंग्वेजेस का आपको जितना नॉलेज होगा, आप जितने शिक्षित होंगे उतने ही आप न्यूज़पेपर का आनंद उठा पाएंगे। सेकंड है अवेयरनेस एंड एक्टिव। एक न्यूज़पेपर रीडर, मैगजीन रीडर का अवेयर होना, जागरूक होना और सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सभी न्यूज़ को पढ़ने के साथ साथ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सके, डिबेट कर सके न्यूज़पेपर पर। उसको हमने ऐसे पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, एक्टिवली पढ़ेंगे तो हमें जागरूकता हो गई, जो भी नए टॉपिक्स चल रहे हैं, जो भी अभी दुनिया में नया कोविड से रिलेटेड भी कुछ चल रहा है, तो रोज़ उस जानकारी के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, लेने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, अवेयर हो जाएंगे जिससे हम सभी जानकारियों से। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अगर आप इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाते हैं, इंग्लिश में भी हो जाते हैं, पर अलग अलग अगर आपको अलग अलग विदेश की भी अगर आपको जानकारी लेनी है या कोई अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ने का भी आपको मन है, तो आपको लैंग्वेजेस जितनी आएंगी उतना ही आप न्यूज़ कवर कर पाएंगे। आप एक अच्छे रीडर के हिसाब से जितनी आपको लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा उतना ही आप न्यूज़पेपर को, न्यूज़ को उतना ही आप ग्रैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है लोकेशन एरिया रिलेटेड नॉलेज। जहाँ का आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहाँ का आपको भौगोलिक परिस्थिति भी पता होनी चाहिए, आपको वहाँ का सोशल कल्चर भी पता होना चाहिए, उनका पर्सनल जो भी है, जितना भी वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक कल्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको
न्यूज़ जो है वो सही मायने में आपको प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको ये चुनना आना चाहिए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, बट कौन सा आपके बेस्ट और सही एक्यूरेट न्यूज़ दे सकता है, आपको वो चुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको वो जो भी पॉपुलर है न्यूज़पेपर या सिग्निफिकेंट होना चाहिए न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक होना चाहिए। ये सब आपको अगर एक न्यूज़पेपर में क्वालिटीज चाहिए तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए उसकी क्वालिटी का, कि कौन सा न्यूज़पेपर कितना क्वालिफाइड है। फिर प्रैक्टिकल, न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, न्यूज़पेपर पढ़कर आपको उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। जैसे उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई नई स्टोरीज, सक्सेस स्टोरी अगर उसमें छपी है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपके फार्मिंग एरिया में, वो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए उस इंसान को, न्यूज़पेपर रीडर को या मैगजीन रीडर को, ताकि वो जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज है उनको इम्प्लीमेंट कर सके। फिर है अपडेटेड। अपडेटेड मतलब जो भी नई नई न्यूज़ आ रही हैं उनसे रिलेटेड उसको अपडेट होनी चाहिए। वो इतना एक्टिव और सक्रिय होना चाहिए कि वो सभी जो नई न्यूज़ है उसको कवर कर सके। कोविड रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी न्यूज़पेपर से लेने के बाद भी उसको अदर जानकारी हर जगह से ढूंढने की वो होनी चाहिए कि एक एक्टिव रीडर कौन सा होता है जिसको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो सारी अपडेट्स लेता रहे टाइम टू टाइम। तो वो टाइमली परफेक्ट होना चाहिए, टाइम का बहुत उसको वैल्यू होना चाहिए। फिर है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है, कोई नया इनोवेशन आता है, कोई नया आइडिया है या कोई जिसको हम इनोवेशन भी बोलते हैं, इनसे रिलेटेड उनको नॉलेज होना चाहिए। किसी के बारे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है और उस न्यूज़पेपर में डेली उसके बारे में आ रहा है, तो आपको भी अलग अलग सोर्सेज से उसकी नॉलेज लेते रहना चाहिए ताकि आपको उसको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में स्टोरीज पढ़ रहे हो, रोज़ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को आप कवर कर रहे हो, तो उसमें कोई आपको लूप होल्स दिखते हैं, कोई कमियां दिखती हैं, उसको आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर्स हैं उनको एज ए कंप्लेन आप भेज सकते हो। आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए उनको अपनी कंप्लेंट्स भेज सकते हो ताकि न्यूज़पेपर वाले पब्लिशर्स जो हैं वो उसमें आगामी सुधार कर सके। इसलिए आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।